अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। बड़ी अहम आज डिस्कशन होने जा रही है दुनिया के सबसे ज़्यादा मकबूल खेल फुटबॉल के बारे में। और पाकिस्तान में फ़ुटबॉल ज़बू आली का शिकार तो था ही पिछले 70-75 सालों से, या जब से बॉडी बनी 48 से, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। पहले तो फिर फुटबॉलर्स हमें खेलते दिखाई देते थे, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हमें दिखाई देते थे, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की बात होते दिखाई देती थी। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब के टाइम के जितने लोग खेले बड़ी उनकी तारीफ़ करते हैं, और मरहूम हाफिज़ सलमान भट्ट साहब ने फ़ुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया। इस हद तक के लोग कहते हैं उन्होंने अपने ज़ाती चीज़ें बेच बेच कर, क्योंकि उस वक्त फ़ंड नहीं होता था फीफा का, जो अब अरबों रुपए का फ़ंड मौजूद है इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी और इससे पहले फैसल सालेहात की फेडरेशन के पास, उससे पहले पैसे नहीं होते थे। तो अपने पैसों से, ज़ाती पैसों से हाफिज़ सलमान भट्ट साहब ने फुटबॉलर्स के लिए टीम को अरेंज करना, ठहराना, खाना पीना, कैंप लगवाने, बहुत मेहनत की उन शख्स ने। और तमाम लोग उनके चले जाने के बाद उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी है फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, और इलेक्शन आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, कछुए की चाल, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस और अब ऊपर इलेक्शंस और बाकी इलेक्शंस होने हैं। जो डिस्ट्रिक्ट या इससे पहले जितने इलेक्शन के प्रोसीजर्स थे उसके ऊपर जितनी आवाज़ें या उंगलियां उठी वो सारी खामोश हो गई कुछ अरसे के बाद। स्टेक होल्डर्स का अपना गेम है, अगर स्टेक होल्डर्स खुद खामोश हो जाएंगे, मेरा काम कहना, बात करना, फुटबॉल की भलाई और फुटबॉल की बेहतरी पर हमेशा से आवाज़ उठाना ये रहेगा। जब तक हम कर सकते हैं हम करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, चूँकि ये मेरा मुल्क है, मेरा खेल है, और मैं पाकिस्तान में किसी भी खेल की तबाही को तबाह होते हुए देख नहीं सकता। इतनी बड़ी तबाही मैं तो नहीं देख सकता कम अज़ कम। बहरहाल जी, इस वक्त वुमेन नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप जारी है, और वापडा और आर्मी ये दो क्लब के तौर पे रजिस्टर्ड थे, इन दोनों को बाहर कर दिया गया। कराची सिटी एक क्लब है, उसके अंदर इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की भरमार हो रही है। क्या रीज़न है कि सारे फुटबॉलर्स को एक जगह क्यों जमा किया जा रहा है? मलिका नूर, शानदार पाकिस्तान की फ़ुटबॉल प्लेयर और डिफेंडर, पाकिस्तान की तरफ से पहला इंटरनेशनल गोल करने वाली खिलाड़ी भी मलिका नूर है, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ किया था। 2010 में पाकिस्तान की पहली बार फुटबॉल वुमेन टीम बनी थी और उसी का वो हिस्सा थी। तब से अब तक 14 साल का उनका बड़ा ब्राइट करियर है। अभी वो खेलना चाहती थी, खुद उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसे हालात वाक़यात पैदा कर दिए गए कि उन्हें छोड़ना पड़ा। वो डोमेस्टिक खेल रही हैं, क्यों खेल रही हैं अगर वो इंटरनेशनल खेल सकती हैं और इतना शानदार प्लेयर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम भी है? तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करूँगा। फुटबॉल फेडरेशन, उसके मसाइल, फुटबॉलर्स के मसाइल, पाकिस्तान फुटबॉल, इलेक्शन प्रोसीजर्स, आगे क्या होने जा रहा है। आलमजेब साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शानदार रिफाइंड जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी शानदार स्टोरी की थी थोड़ा अर्सा पहले आलमजेब भाई ने, और मैं उस स्टोरी पर भी उनसे ज़रा बात करूँगा। इलेक्शन को लेकर की थी, और ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो इस वक्त बैठी है इस पर बात की थी। ईसा चमन खान, मेरे बड़े फेवरेट फुटबॉलर, हमारे हीरो, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान और बहुत शानदार इंसान ईसा चमन हमारे साथ मौजूद है। और वो आदमी है जो बेलौस तरीके से बलूचिस्तान भर में फ़ुटबॉल के लिए खिदमत भी कर रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है। बाकी आवाज़ें खामोश हो गई, पर ईसा की आवाज़ अभी तक जारी और सारी है। तैमूर कियानी साबिक फुटबॉलर हैं, बहुत मेहनत करते हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की भलाई के लिए, और बेलौस मेहनत, बल्कि अपने पैसे लगाकर मेहनत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो बेचारे फ़ुटबॉल के लिए खिदमत गुजार बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है जी। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इस अहम शो में। आलमजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलमजेब भाई, थोड़े दिन पहले मैं स्टोरी पढ़ रहा था आपकी इलेक्शन को लेकर, डिस्ट्रिक्ट, उसके मसाइल, फिर ये क्या होने जा रहा है, ये अजीब सी सिचुएशन है। क्या करवाएंगे इलेक्शन? आपकी स्टोरी में था तो कि ये अगस्त में करवाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वक्त तो बड़ा कम रह गया है। असल में अरसलान भाई, जो हारून मलिक है उसने शुरू से ही बिल्कुल वन मैन शो के तौर पे उन्होंने फेडरेशन को चलाने की कोशिश की, और जब वो कोई गैर कानूनी काम भी करता था तो कोई उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए नहीं आता था और उनको नहीं रोकता था। और ये जब आप फर्स्ट स्टेप में किसी को रोकते नहीं हो तो फिर वो आगे जाके काफी डीप जाता है और फिर मसाइल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और यही हो रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा है इलेक्शंस, क्योंकि फीफा के साथ जो मेरे सोर्सेज है उनके मुताबिक फीफा के साथ इन्होंने कमिट किया था कि वो अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रोविंशियल फेस के इलेक्शंस कंप्लीट कराएंगे, और फिर अक्टूबर तक वो पीएफएफ के इलेक्शंस भी कराएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।
और ऐसा लग रहा है कि हारून मलिक डिलेइंग टैक्टिक से मजीद अपने टेनेवर को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। और कुछ कोर्ट इश्यूज भी है और हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस है ये नल एंड वाइड भी हो, लेकिन ये कबल अज वक्त है, इसकी जो कंफर्म मैं आपको कोई चीज़ की असेसमेंट नहीं दे सकता, लेकिन चांस है कि मजीद ये चीज़ बिगड़ जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि फीफा जो है वो हारून मलिक को, क्योंकि शुरू से उन्होंने हारून मलिक को खुला छोड़ा है, अगर क्योंकि कई इलीगल चीजें की है। और सबसे जो आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस को भी इलीगल तरीके से कंडक्ट कराया है, क्योंकि वो आप न्यूली फॉर्म क्लब्स को वोटिंग राइट दे ही नहीं सकते और ये आपका डोमेन ही नहीं है। आप तो एक इलेक्टोरल कमेटी के तौर पर आपको इंस्टॉल किया गया है, आप इलेक्शन स्ट्रेट अवे करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करोगे, और फिर जो न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो अगर अमेंडमेंट चाहे तो वो करेगी। और फीफा ने शुरू में भी कहा था कि एनसी जो है वो इलेक्शंस कराएगी, और फिर जो स्टैट्यूट्स की जो उसमें जो चेंजेस है वो फिर न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी फीफा के साथ मिलकर करेगी। तो हारून मलिक से मैंने पूछा भी था कि क्या आप जो कुछ कर रहे हैं, फीफा ने ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे कुछ कम्युनिकेशन की है, आपको कोई ऑथोराइज किया है? तो उसके पास तो ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ है नहीं, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जर्नलिस्ट के सामने वो रखता कि फीफा ने आउट ऑफ द बॉक्स मुझे अथॉरिटी दी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल की जो का जो मुस्तकबिल है उसको मजीद तारीख बनाया जा रहा है। जिस तरह की वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में भी इरेगुलरिटीज हुई है, जिस तरह वापडा को आउट किया, आर्मी को आउट किया, इवन माशा यूनाइटेड जो कि एक क्लब के तौर पे सामने आई थी उसको भी चांस नहीं दिया गया। और गुज़श्ता वुमेन चैंपियनशिप के ड्यूज भी अभी तक क्लियर नहीं किए गए कि आपने एक दूसरा नेशनल चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, वो ड्यूज तो आप क्लियर करें। और जो मेरे सोर्सेज है उनके मुताबिक फाइनल राउंड से पहले इस वो नेशनल वुमेन चैंपियनशिप पे स्टे लिया जाएगा, तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। बड़ी खबर है ईसा, ये जो नेशनल वुमेन चैंपियनशिप है, एक तो जो पाकिस्तानी निजात प्लेयर हैं उनको इंटरनेशनल कहकर बेच रहे हैं, यानी फीफा को बता रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर बुला लिए हैं पाकिस्तान। अजीब ही काम है यार। और ये जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन जो आलमजेब भाई कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्कुल मेरी भी ये सेम ऑब्जर्वेशन है जो आलमजेब भाई की है। बिल्कुल, जिस तरह आलमजेब भाई ने एक्सप्लेन किया है कि सारी चीजें जो स्टार्ट से ही इसने जो है ना डिले टेक्चर्स पे काम शुरू किया है, क्योंकि इनको चाहे कि जितना भी टाइम निकाल सकते हैं अपना जो है ना यहाँ पे गुजारे। तो मेरे ख्याल से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना पाकिस्तान फुटबॉल को नुकसान होना था वो तो हो गया, और अब हारून मलिक साहब पाकिस्तानी फुटबॉल पे या पाकिस्तान पे मेहरबानी करे, ये 4-5 महीने के अंदर जो है ना जो प्रोविंस और फेडरेशन की जो इलेक्शन है वो करा ले, और ताकि पाकिस्तान फुटबॉल सही ट्रैक पे चले जाए और एक इलेक्टेड बॉडी के पास आ जाए। क्योंकि देखो बहुत जिस तरह वुमेन चैंपियनशिप है, जिस तरह हमारा चैलेंज कप अभी इस्लामाबाद में हुआ था, जिस तरह हमारे प्लेयर्स के पैसे हैं और इसी तरह टीमों क्लबों का, और ये सारे मतलब इनके ऊपर रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो फीफा ने इनको मैंडेट दिया है उसको पूरी तरीके से इसने डिलीवर नहीं किया। हमारे ग्रास रूट की टीमें नहीं जा सके, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे अंडर 20 चैंपियनशिप जो पाकिस्तान नेशनल टीम है वो नहीं जा सका। और आप एक सीनियर टीम के लिए इतने ज्यादा वो कोशिशें कर रहे हो कि वो एक चार्टर तैयारी के जरिए आप वहां पे भेज रहे हो, आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से आप इतने खर्चे बढ़ा रहे हो, और उसके बाद जब आपको जो एक चैंपियनशिप आ रहा है इंटरनेशनल, एक हमारा ग्रास रूट की बच्चे जो है ना वो इसी इंतजार में होते हैं, आपने उस पर टीम नहीं भेजा। तो मतलब बहुत से इस तरह चीजें हैं, जिस तरह इलेक्शन है, इलेक्शन की प्रोसेस से बहुत से सवाल आते हैं। अब वक्त यही है कि हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को तो जितना नुकसान आपने पहुंचाना था वो तो पहुंचा दिया है, पाकिस्तान को फंड्स नहीं मिल रहा है, ये कितना बड़ा नुकसान है कि लाखों डॉलर पाकिस्तान नहीं आ रहा है, उससे पाकिस्तान महरूम है। तो मेरे ख्याल से अब बेहतर यही है कि इसको भी सोचना चाहिए ताकि ये इलेक्शन करा ले और पाकिस्तान फुटबॉल दोबारा से एक इलेक्टेड बॉडी के पास चला जाए और वो अपना फुटबॉल शुरू करे। आपका क्लब चैंपियनशिप जो है ना, क्लब चैंपियन बाहर नहीं जा रहा है,
मतलब जो कम से कम ये भी हो सकता था, जो चैलेंज का जो चैंपियन टीम है उसको आप भेज सकते थे नाम एफसी में, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि पाकिस्तान फुटबॉल चले। आपने पाकिस्तान लीग को ब्रेक लगाया हुआ है। आपने पाकिस्तान डिपार्टमेंट को, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि आर्मी और वावडा जैसी टीम जो है ना 2014 में जो है ना ये सारे क्लब में कन्वर्ट हो गए। जितने भी डिपार्टमेंट है सब क्लब में जो है ना डिस्ट्रिक्टों में रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपने फीफा कनेक्ट प्रोग्राम इनकी रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर आप इसको किस तरह बाहर कर रहे हो कि एक वुमेन चैंपियनशिप से आप इसको बाहर कर रहे हो? सोचे समझे इम्पॉर्टेंट ईसा, आप ये जो पॉइंट है ना, मैं इसी पर, और दो चीज़ें और भी हैं। एक तो वुमेन फुटबॉल और उसकी हालत जार और जो पैसे हैं लड़कों के, उस पर मैं आप लोगों से ना एक अहम चीज़ पर बात करूंगा। एक फुटबॉलर हमारे पाकिस्तान नेशनल टीम के, उनको मौका मिल गया एक थर्ड फोर्थ ईयर की लीग खेलने का बाहर, लेकिन वो ऑलरेडी बाहर के निजात हैं, मतलब वो किसी और मुल्क के रहने वाले हैं, सिर्फ पाकिस्तानी निजात हैं, वहाँ रहते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं मौके मिल रहे, चूँकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में जो मैं खदशा जाहिर कर रहा हूँ अरसे से, वो मेरा अभी तक मौजूद है, उस पर भी बात करूँगा। तैमूर, जो कुछ हो रहा है इलेक्शन को लेकर, जो कुछ आप सुन रहे हैं इन दोनों हजरात से, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? आप तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर क्या नतीजा निकल रहा है? स्टेक होल्डर्स को कैसे देख रहे हैं तैमूर? स्टेक होल्डर की तो समझ नहीं आती इस टाइम, पता नहीं किन वो ख्वाबों में गुम है और सारे खामोश हैं। बाकी जो आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि क्यों वापडा और आर्मी को साइडलाइन किया, वो मेन बेसिक इसकी रीज़न यही थी कि एक वुमेन चैम्पियनशिप का पीएफए प्रेसिडेंट के लिए एक वोट है, उस वोट के लिए ये सारा कुछ प्रोसीजर तैयार किया गया। इसी वजह से आप देखें कि जिस टाइम लास्ट गवर्नमेंट में हमारे डिपार्टमेंट बंद हो गए, तो वाहिद आर्मी और वापडा ऐसा था जिन्होंने मुल्क की स्पोर्ट्स चलाई रखी है और जिन्होंने इतनी सैलरीज दे के अपनी टीम को बचाई रखा। और वुमेन चैम्पियनशिप हो रहे हैं और हमारे मुल्क की दो करंट जो बड़े क्लब हैं वो नहीं हो रहे, तो आप सोचें इससे ज़्यादा हमारे बच्चों के साथ क्या ज्यादती हो सकती है। दूसरा, आप जो नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप आप देख लें जो हो रही है, कल पहले दिन में 91 गोल स्कोर हुए 5 मैचों में। मुझे तो 5 मैचों में 91 गोल हो गए, क्या स्टैंडर्ड है यार? मुझे तो एक मैच पे 44 गोल स्कोर किए। मुझे तो उन कोचेस पे हैरानगी हो रही है कि किस तरह के कोच हैं कि वो दूसरी टीम को 44 गोल करके क्या हासिल किया है उन्होंने। मतलब एक कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है, कोई चीज़ भी होती है। आप मुझे ये बताएं कि जो जिस अपोजिट टीम को 44 गोल लगे हैं, उन बच्चियों की क्या कंडीशन होगी? उन्होंने घर जाके जब बताया होगा, उनका मोराल किस कदर डाउन हुआ होगा। नहीं यार, आप इसको छोड़ें कि किसका क्या मोराल होगा तैमूर, ये देखें कि लीग का क्या स्टैंडर्ड होगा यार, इस टूर्नामेंट, इस इवेंट का क्या स्टैंडर्ड होगा। बिल्कुल, आप देखें एक मैच में 21 गोल लग रहे हैं, एक में 44 लग रहे हैं, तो इस तरह की नेशनल चैंपियनशिप होती है। आई थिंक ये पाकिस्तान, दुनिया भर में पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल की बदनामी का बायस बन रहे हैं यार। ये वैसे बड़ी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो जो बातें मैंने की थी, जो खदशात का इजहार किया था, उस पर ज़रा सी बात करेंगे कि पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को पीछे करके बाहर से लाए हुए फुटबॉलर, जिसका इल्ज़ाम भी है एनसी पर और मुख्तलिफ हवालों से सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम की भरमार है, किस हद तक सदाकत है, किस हद तक नहीं, उस पर नहीं जाते। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि दिख रहा है, बाहर से लड़कों को लाएं, यहाँ खिलाएं, पाकिस्तान फुटबॉल में इंटरनेशनल स्टेटस दें ताकि वो किसी न किसी लीग का हिस्सा बन जाए। तो भाई पाकिस्तानी टैलेंट का क्या होगा? वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। आलम से भाई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, हालिया जिन लड़कों को पैसे नहीं मिल रहे वो बड़े दिल बर्दाश्त हैं। अच्छा, कई लड़के ऐसे हैं, मैं नहीं नाम लेता क्योंकि बड़ी मुसीबत आ जाती है, और टीम के क्रू मेंबर्स भी हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर मैनेजमेंट टॉप की लिए जा रही है लाखों रुपए, उसके नहीं रुक रहे, ऑडिट के नाम पे पता नहीं क्या बता रहे हैं, प्लेयर्स को भी नहीं मिल रहे, लड़कियां भी इसीलिए छोड़ छोड़ के पीछे हो रही हैं, फिर बिहेवियर्स के बड़े मसाइल हैं। मुझे ये बताएं, ये जो बाहर से लड़के लाके पाकिस्तान में खिला रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी टैलेंट की भी तो प्रमोट करके भाई उन लीग्स में पहुंचाओ। अभी एक लड़का, उसकी वहाँ पर बाहर एक थर्ड या फोर्थ ईयर, मैं कह दूँ फोर्थ ईयर लीग के साथ उनका मुआहदा हो गया है, लेकिन हमारे लड़कों का क्या कसूर है सर? हमारे लड़कों के मुआहदे क्यों नहीं हो रहे? मोहम्मद फजल की तरह हमारे लड़के भी तो बाहर मुआहदा कर सकते हैं अगर उन्हें खिलाया जाए। अरसलान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपोजर दोगे तो फॉरेन क्लब जो है उन प्लेयर्स को देखेगी और फिर उनको लेगी ना। अगर वो आप टीम में खिलाते नहीं हो तो वो किस तरह, डेफिनेटली वो जो फॉरेन बेस्ड प्लेयर्स है हमारे, वही फॉरेन क्लब्स को अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि आपने तकरीबन 70 to 80% फॉरेन प्लेयर्स खिलाए हैं। और फॉरेन, वो क्या
फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी स्टैंडर्ड देखे ना, स्टीफन ने इवन लाहौर में हमसे बात वो कर रहे थे, वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात मुझसे कर रहा था कि यार ये देखे, अगरचे वो किसी फॉरेन क्लब में खेलता है लेकिन उस क्लब की स्टैंडर्ड तो देखो जिसमें वो खेलता है। तो मतलब है कि हमारे प्लेयर से तो जो होम ग्रोन प्लेयर्स हैं उनसे तो बेहतर नहीं है ना, ठीक है। उसमें जो बेहतरी थी वो ये है कि वो चले वीकेंड पे खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स गुज़श्ता 9 साल से इनकंसिस्टेंट फुटबॉल खेले हैं और एक एडवांटेज एनसी ने लिया है और एक और एडवांटेज ये लिया है कि 2018-19 जब अशफाक आया था एज अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंडर, जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो लास्ट हमारी लीग हुई थी, इसके बाद लीग ही नहीं हुई। और जब इनसी बनी तो वहां पे कोई लीग ही अभी तक हुई नहीं है। तो ये उन्होंने टूर्नामेंट करवाने की जो कोशिश कर रहे थे डिपार्टमेंटल वाला, वो नहीं हो रहा था, फिर दो साल में एक टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं होता। असल में अरसलान भाई, किसी भी शॉर्ट फॉर्मेट के टूर्नामेंट से आपको टैलेंट नहीं मिलता। सही है। आपको टैलेंट, ईसा भी आप ये सुन रहा है, आपको टैलेंट मिलता है लीग से, क्योंकि डोमेस्टिक लीग जो है वो तकरीबन 4 महीने पे मुहित होती है और इसमें आप प्लेयर्स की टॉप फिटनेस को देखते हो कि वो फर्स्ट डे से लेके आखिरी डे तक वो किस तरह वो अपनी फिटनेस को मेंटेन रखता है, वो अगर इंजर्ड हो जाता है उसकी रिकवरी किस तरह होती है। आलमज़ेब भाई इसी पे बात करूंगा। ईसा साथ है तो फायदा उठाते हैं। ईसा, डोमेस्टिक, ये तो डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं हो रही पिछले 5-6 सालों में। एक डोमेस्टिक फुटबॉल का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिससे टैलेंट आता है। सही कह रहे हैं आलमज़ेब भाई, एक लीग से या एक इवेंट से थोड़ी आप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन ट्रेनिंग मैच, जब तक आपका मैच एक्सपोजर ना हो, जब आपका अपने डोमेस्टिक में मैचेस नहीं मिलेगा, जब आपके प्लेयर जो है ना, फिर किस तरह आप प्लेयर को जो गलतियां हैं वो किस तरह सही करोगे। तो यही मसला है, जिस तरह अभी तैमूर भाई ने कहा था कि 44 गोल हो रहा है, तो इसका टीमों का कोई कसूर नहीं है। क्या हमने इनको ये 4 सालों में कोई इवेंट्स खिलाया? तो यही बात है, जब तक आप खेलोगे नहीं, जब आपकी डोमेस्टिक लीग ना हो तो आपको प्रॉपर मैचेस नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो फिर आप परफॉर्म किस तरह करोगे। ये वजह है कि हम हमेशा बोलते हैं, जब हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, जब अपने लीग का स्टैंडर्ड इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह हमारे इंटरनेशनल मैचेस है उस लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट लीग ले आएंगे, तो फिर हमारे लिए इंटरनेशनल मैचेस भी आसान होंगे। तो यही प्रॉब्लम जब से एनसी आया हुआ है उसको सिर्फ नेशनल टीम पे फोकस है और फॉरेनर प्लेयरों पे फोकस है कि उनकी सेविंग किस तरह हम बना ले, ताकि वो मैं किसी दूसरे प्रोफेशनल क्लब में हम उनको कांटेक्ट करवा सके। तो यही एक एजेंट के तरह काम कर रहा है हमारे एनसी। जिस तरह एक प्रोफेशनल एजेंट नहीं होता है कि प्लेयर्स को सप्लाई कर रहा है दूसरे क्लबों में, तो इस वक्त हमारे एनसी ने वही काम किया है ये 1.5-2 साल में कि बाहर से प्लेयर आ रहा है, उनको खिला रहे हैं और रिजल्ट 0 है। अभी हाल ही में जो हमारा सऊदीया के साथ मैच हुआ है, कितना मायूस मैच था ये देखो आप, पूरी मैच में आपकी बॉल पोजीशन 16% हो, 16%। तो यार ये उस वक्त होता है ना जब बहुत पहले इस तरह हमारे नेशनल टीम का होता था। तो मेरे ख्याल से जब तक हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, अपने कोचिंग एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे, अपने कोचेस पे एतमाद नहीं करेंगे, कोचिंग एजुकेशन कोचेस वेरी वेल, पाकिस्तानी कोचेस को बिल्कुल दे रहे हैं। ईसा बहुत अच्छे, कोचिंग एजुकेशन, ये आता हूँ मैं आपके साथ ना इस पे। ये बड़ी आपने यार क्या क्या पाकिस्तान में होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा। तैमूर, पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आप भी बड़े लंबे अरसे से इस पे बात कर रहे हैं। ये जो अभी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं इसमें भी हमने सैकड़ों गोल खा लिए यार, इतने गोल खाए हैं, कोई मैच नहीं हम जीते, फिर क्या फ़ायदा है बाहर से आपको फुटबॉलर्स को इंपोर्ट करने का अगर यही रिजल्ट है तो। जरा मैं ईसा भाई जो कोचेस पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कल मैं देख रहा था इंडिया के सिर्फ एक सूबे में पिछले 1 साल में 25 कोचिंग कोर्स हुए, सिर्फ एक सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कोई भी AFC का A, B, C या D कोई लाइसेंस नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कोचिंग की एजुकेशन कहाँ पे हो रही है। उसके बाद बाकी 3-4 सालों को छोड़ दें, पिछले सिर्फ 6 माह के अंदर पाकिस्तान की यूथ के 5 इवेंट मिस हुए, जिसमें वुमेन के 2 इवेंट और 2 AFC के मेंस के, जहाँ पे 40 से ज़्यादा
एशिया की यूथ की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, मिस हुआ है। और अभी रिसेंटली जो सैफ अंडर 20 में पाकिस्तान ने अपनी टीम विड्रॉ की है। आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ ही कैसे होगी, जबकि हमारी फाउंडेशन जो बच्चे हमारे उनको ये कंपटीशन नहीं मिल रहा। नंबर सेकंड, ये कहते हैं पैसों का इशू है, पैसों का इशू है। तो आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान में 20-20 हज़ार का क्राउड था, इनकी अगर गेट मनी से ही आप देख लें तो करोड़ों रुपए इनकी आमदनी हुई है, तो वो पैसे किधर गए? मैं तो हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में 3 स्पोर्ट्स तो इदारे यार हैं, अपनी स्पोर्ट्स तनख्वाहें छोड़े ना तैमूर, अपनी तनख्वाहें छोड़े ना यार, पैसों का इशू है। जितनी इनकी तनख्वाहें बनती हैं उसमें सबकी तनख्वाह हो जाएगी पूरी। ये जो बच्चे बेचारे फुटबॉलर्स हैं रो रहे हैं, अब अपने पैसे नहीं छोड़ने, अपनी तनख्वाह नहीं छोड़नी, उसी के लिए तो एनसी लटक रही है इतना लंबा यार, और किस लिए हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा आप तीनों हजरात से इस पर भी बात करेंगे। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का दर्जा देकर खिलाया जा रहा है ना प्लेयर्स को, ये शायद फीफा को ये बताने के लिए, और मैं तो बहुत अरसे से भांप रहा था ये चीज़ें कि देखें हमारी लीग इतनी बड़ी हो गई है या हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो गया कि बाहर से प्लेयर्स आके खेलना चाहते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। आलम से भाई, ये जो कर रहे हैं अब, अजीब सी लॉजिक है कि पाकिस्तानी निजात जो प्लेयर्स खेल रहे हैं या खेल रही हैं, अब उनको इंटरनेशनल प्लेयर का दर्जा देके खिला रहे हैं। और मेरा शक ठीक साबित हो रहा है कि ये लोग यही करेंगे और बताएंगे फीफा को कि देखें जी हमने बाहर से कितने बड़े प्लेयर्स मंगवा लिए हैं और प्लेयर्स कितने इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में खेलने के लिए। असल में अरसलान भाई सारा ड्रामा है, क्योंकि इस तरह आप कर नहीं सकते। और आपको पता है इनसी के सोशल मीडिया, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर है। जो अपनी पब्लिसिटी कराती है, हमने यही किया हो कि अगर आप हारून मलिक से पूछे तो कहेंगे आपको कि पाकिस्तान की फुटबॉल की तारीख में सबसे सुनहरा दौर उसका है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में दूसरे राउंड के लिए वो क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो और वो अगर आप उनसे कहें कि आपने डोमेस्टिक फुटबॉल को इग्नोर किया, तो आपको जवाब देगा कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए थे उसमें स्क्रूटनी जो की थी उसमें 1100 के करीब मैचेस हुए थे। आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जी, तो वो मैंने सबसे ज्यादा मैचेस कराए हैं। तो न किसी और ने कर, फैसल सालेहात के लॉन्ग टेनेवर में भी उन्होंने नहीं कराए, वो तो आपको ये जवाब देगा। तो ये सारा ड्रामाबाजी है, ठीक है। और मतलब है कि वो आप शुरू से मुझे बताए ना, उसने कौन सा काम अच्छा किया पाकिस्तान फुटबॉल की प्रमोशन के लिए। सर सिर्फ अपनी सैलरी के लिए किया, और मैं बार बार इस पे बोलता हूँ तो बड़ा सोशल मीडिया पर आपको पता है उनके पेड फॉलोअर्स आ जाते हैं, फिर वो जिस तरह से बातें करते हैं। मैं भाई मेरा काम है, मैं फुटबॉल की भलाई के लिए बात करता रहूँगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, चाहे वो स्टेक होल्डर्स की गलती क्यों ना हो, चाहे वो एनसी की क्यों ना हो, हम तो बात करेंगे। देखिए अरसलान भाई, उन्होंने 80 तकरीबन मैन पावर जो रखा है वो 80 है, और उनको बड़ी बड़ी सैलरी जो दे रहे हैं। इसमें 11 कराची में काम कर रहे हैं, बाकी लाहौर हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी विजिट की हो PFF हेडक्वार्टर्स की, तो सिक्योरिटी के ऊपर भी वो बड़ी खतीर रकम खर्च कर रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अभी आलम से भाई लैपटॉप मुफ्त बांट दिए हैं, जो लैपटॉप थे वो अपने ही सारे अमले को मुफ्त बांट दिए, पैसे नहीं दे रहे प्लेयर्स को, लैपटॉप्स दे रहे हैं। देखिए ये फीफा से न सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, बल्कि उनकी TDA भी बनती है जब ये मूव करता है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, या किसी कोई और NC मेंबर मूव करता है, तो वो उनकी सारी अलाउंसेस बनती है। तो ये तकरीबन 20-25 लाख रुपए लोग आराम से कमा रहे हैं ना मंथली बेसिस पे। दूसरी तरफ प्लेयर्स को ड्यूज नहीं मिल रहे, काफी लंबा अरसा हुआ। इसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की टीम्स जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स में उनकी ड्यूज बनती है, वो उनको वो नहीं मिल रही। तो डेफिनेटली प्लेयर्स भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सर मलिका नूर को देख लेना, कितनी बड़ी एग्जांपल है मलिका नूर का छोड़ के जाना। अरसलान भाई आप एक सिंपल मैं आपको बताऊं, ये जो कई दिन से आप प्रेस रिलीजेस देख रहे हैं कि कंपनीज को हायर किए जा रही है, जो क्लब लीग जो और फुटसॉल लीग के हवाले से जो बात हो रही है, तो यार आपका टेनेवर खत्म हो रहा है और आप इंटरनेशनल कंपनीज को एंगेज कर रहे हो। अगर आपने किसी कंपनी को एंगेज किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो न्यूली इलेक्टेड बॉडी तो उसको मानेगी नहीं, तो उधर एक इशू होगा और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी डेंजरस होगा। बिल्कुल ठीक, इस पर मैं इस पर लेता हूं, इस पर आलम से भाई ईसा इसी पर आपका कमेंट। देखो अरसलान भाई, यही तो बात है कि आप की 4 महीने रह गए और आप एक लीग के लिए अलग से कंसल्टेंट जो है ना आप ले रहे हो, उनको बड़े मुआवजे दे रहे हो।
और बाकी जिस तरह बाकी क्लब्स की पैसे है या प्लेयर्स की पैसे है वो तो आप नहीं दे रहे। असल बात ये है ना, देखो इसमें क्लब्स की भी कसूर है, जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, क्लबों की मैनेजर्स है, कोचेस है, उसमें भी तो इतना दम तो होना चाहिए कि वो खुल के आके बात तो करे अपने अकेले। मतलब अब चैलेंज कप का जो विनिंग प्राइज है वो भी नहीं मिला है वापडा को। तो इसी तरह जो प्लेयर्स है उनको चाहिए कि वो आके मीडिया पे ये चीजें शेयर करे। मतलब यही तो मसला है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, अपने अकेले आवाज नहीं उठा सकते। अब उसके लिए एक फ्री ग्राउंड मिला हुआ है, वो खेल रहा है, वो जिस तरह भी खेलना चाहिए खेल रहा है। तो ये अभी इनकी कोशिश भी यही है कि वो मजीद एक्सटेंशन ले सके। सर मैं मतलब एक अब वो बड़े जिस अरसे तरह से ना ईसा बड़े अरसे से एक बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा बस इस पे लास्ट कमेंट तैमूर का भी लूँ। वो ये कह रहा हूँ कि ये एक कांग्रेस टाइप चीज़ बनाएंगे, बड़ी पावरफुल होगी, जिसमें ये खुद जाके ऊपर बैठ जाएंगे, प्रेसिडेंट को सिर्फ कठपुतली रखेंगे। इस किस्म का स्ट्रक्चर बना के आगे भी आपकी फुटबॉल चलने वाली, ये मैं आज कह रहा हूँ, बाद में आप सारे इसको देख रहे होंगे। तैमूर यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे शॉर्ट सा कमेंट। जी जी ईसा। आप आपकी बात तो मतलब इतना मतलब जिस तरह भी ये करे, जिस तरह ये प्लान करे, इतनी आसान नहीं है कि ये कांग्रेस बनाएंगे और उसके ऊपर बैठेंगे। जितना नुकसान इसने पहुंचाया इसने तो पहुंचा दिया। अभी हम लोग जो खामोश है इस वजह से खामोश है कि अभी इसने अगस्त का जो प्रोविंस इलेक्शन ऐलान किया हुआ है, फिर आगे जो फेडरेशन का है, अगर इसने थोड़ा सा इसमें डिले किया है तो हो सकता है हम जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है फिर हम निकल सकते हैं और हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और इनको इस तरह तो नहीं छोड़ेंगे कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये अपनी मर्जी से कराएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये प्लान करे तो सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल पे बैन लगाने की कोशिश ये करे। ये तैमूर वैसे बड़ा बयान है कि अगर ये और मजीद करेंगे तो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स इनके खिलाफ एहतजाज को निकलेंगे। स्टेक होल्डर्स कितने जिम्मेदार हैं तैमूर इस किस्म के काम के? इस्लाम भाई आई थिंक ये नौबत ही ना आती नॉर्मलाइजेशन के कमेटी की के स्टेक होल्डर की आपस की लड़ाइयाँ ना होती। वेल सेड। दूसरा मैं बात कर बात रहेगी कि आप ये देखें कि हमारे मुल्क में इस टाइम 3 बड़े इदारे हैं, आपका स्पोर्ट्स बोर्ड, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी और आपकी यूथ की अलग से मिनिस्ट्री। उसके बावजूद आपके मुल्क के यूथ के पिछले 6 माह में 5 इवेंट मिस हो जाए तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, आई थिंक ये समझ से बाहर। बिलियन रुपीस हमारी जो सैलरीज में इन लोगों की जाती हैं, तो आई थिंक अगर ये हमारी टीम ने इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं खेलना तो ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम और जो सारा कुछ होता है यूथ के, आई थिंक ये बंद कर देना चाहिए तो बेहतर है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आलमजेब साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच आपका। ईसा चमन बहुत शुक्रिया। तैमूर कियानी साहब थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कशन हुई, बहुत अहम पॉइंट्स हैं कि जो प्लेयर्स रह गए, महरूम हो गए हैं, वो हमारे जूनियर प्लेयर्स जो नर्सरी है हमारी, वो इवेंट से महरूम रह गई है। ये मिनिस्ट्रियों पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सारे जो मिनिस्टर्स और इनके पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जो खामोश बैठे हैं। फुटबॉल फेडरेशन पर तो है ही है, उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर, सारा कुछ जो कुछ आप सुन रहे थे, सारे सीनियर हजरात हैं, कोई इससे मुतमईन नहीं है। पता नहीं फीफा क्यों मुतमईन है, लगता है फीफा इस खराबी की खुद ही जिम्मेदार है। मेरी नज़र में तो है फीफा ही पाकिस्तान में फुटबॉल की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो हारून मलिक जैसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान फुटबॉल की भागदौड़ पहुंचा दी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।